सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE से रिसेंटली रिलीज हुए सुपरस्टार से। तो गाइज कल ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि WWE ने कुछ सुपरस्टार्स को फायर कर दिया है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, डकोटा काय, कोरा जेड और शेना बेजलर जैसे शॉकिंग नेम्स हैं। और इस लिस्ट के आने के बाद इन सारे सुपरस्टार्स ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से कई सुपरस्टार्स के रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद WWE से रिलीज होना चाहते थे। और इसके अलावा इस लिस्ट में जो सुपरस्टार्स हैं उनसे रिलेटेड एक और न्यूज ये है कि इन सुपरस्टार्स को दूसरे रेसलिंग प्रमोशंस जैसे कि AEW और TNA से ऑफर आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 90 डेज का क्लॉज खत्म होने के बाद इस लिस्ट के कई नाम हम लोगों को दूसरे रेसलिंग प्रमोशन में रेसल करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है निक्की बेला से, जिन्होंने अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज शेयर की है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पॉडकास्ट शो में ये रिवील किया है कि वो अपने इन रिंग रिटर्न के लिए काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं और वो WWE में फिर से फुल टाइम रेसलर की तरह काम करना चाहती हैं। और हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उनका रिटर्न कब होगा, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन PLE अगर फिर से होता है तो निक्की बेला उस शो में अपना रिटर्न कर सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो WWE समर स्लैम में भी उनका रिटर्न करा सकती है। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की मिड कार्ड वुमेन्स चैंपियनशिप से, जिन्हें ट्रिपल एच फ्यूचर में मर्ज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जून में स्मैकडाउन फिर से 2 घंटे का शो हो जाएगा और रॉ पर मिड कार्ड वुमेन्स डिवीजन के अलावा दूसरी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स मिड कार्ड डिवीजन को शो पर बुक करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और इसी वजह से ट्रिपल एच को फोर्सफुली वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को मर्ज करना पड़ सकता है। और अब तो WWE ने कई सारी फीमेल रेसलर को भी फायर कर दिया है, जिसकी वजह से वुमेन्स मिड कार्ड डिवीजन को चलाने में ट्रिपल एच को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो देखते हैं कि आखिर कब ट्रिपल एच इन दोनों चैंपियनशिप को मर्ज करने का डिसीजन लेते हैं। और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ये चैंपियनशिप मर्ज होती है तो इनसे बनी चैंपियनशिप का नया नाम क्या होगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है समर स्लैम के मेन इवेंट से। तो गाइज आपको ये तो पता होगा कि समर स्लैम भी इस बार रेसलमेनिया की तरह 2 नाइट का शो होने वाला है और ट्रिपल एच ने इसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें कोडी रोड्स और जॉन सीना साथ में दिखाई दे रहे हैं। और इस पोस्टर के आते ही समर स्लैम के मेन इवेंट को लेकर ये रूमर स्टार्ट हो गया है कि समर स्लैम में भी हम लोगों को जॉन सीना और कोडी रोड्स का रीमैच देखने को मिलेगा। और इसके अलावा CM पंक और रोमन रेंस का मैच भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। वैसे मेरे हिसाब से भी कोडी और सीना का रीमैच समर स्लैम में होने के चांसेस तो हैं, बट क्या पता WWE ने सीना के लिए कोई और प्लान भी सोच रखा हो, क्योंकि रेसलमेनिया में जिस तरह का मैच इन दोनों के बीच देखने को मिला था उसके बाद शायद ही फैंस इन दोनों को दोबारा से लड़ते हुए देखना चाहें। अगली अपडेट जुड़ी है सेथ रॉलिंस की न्यू फैक्शन से। तो गाइस सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के सेगमेंट को अगले रॉ के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है, यानी कि ये तीनों फिर से रॉ पर प्रोमो कट करेंगे और प्रोमो में वो इस बारे में जरूर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने लास्ट वीक सैमी ज़ेन की बैंड बजाई थी। और WWE ने सैमी ज़ेन की इंजरी वाला एंगल तो नहीं दिखाया है, तो चांसेस है कि सैमी ज़ेन भी इन लोगों को इंटरप्ट करेंगे। और इसके अलावा इस सेगमेंट से रिलेटेड ये भी अपडेट सामने आ रही है कि WWE सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का मैच भी ऑफिशियल कर सकती है बैकलैश के लिए, जो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सही भी रहेगा, क्योंकि सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर के साथ तो लड़ ही चुके हैं और वो अब फैक्शन के लीडर सेथ रॉलिंस को फेस करना चाहेंगे बैकलैश में। अगली अपडेट जुड़ी है TNA रेसलिंग प्रमोशन से, जिन्होंने रिसेंटली अपने प्रमोशन में ब्लेडिंग को बैन कर दिया है। और इस सडन चेंज के पीछे का क्या रीजन था वो अब सामने आ चुका है, क्योंकि फाइटफुल सेलेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग TNA रेसलिंग प्रमोशन नए टीवी डील को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि अब TNA को कोई नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी मिल जाए। और इन नई टीवी डील्स की वजह से अभी तो TNA को सिर्फ ब्लेडिंग बैन करनी पड़ी है, बट फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि नई टीवी डील की वजह से TNA को ब्लड और ब्रूटल मैचेस को भी बैन करना पड़े, ठीक उसी तरह से जैसे WWE अपने शोज में ये चीजें बैन करके रखती है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है WWE के नाइट ऑफ चैंपियंस PLE से, जिसके बारे में मेजर अपडेट सामने आई है। और इस अपडेट के अकॉर्डिंग नाइट ऑफ चैंपियंस 28 जून को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। और ये इन्फॉर्मेशन अब एकदम कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि WWE का पहले से ही ये प्लान था कि नाइट ऑफ चैंपियंस को समर स्लैम के पहले और मनी इन द बैंक के बाद कराया जाए। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 जून की नाइट वो नाइट होने वाली है जिसके लिए WWE ने नाइट ऑफ चैंपियंस को सेट कर दिया है। और इसके अलावा WWE ने 27 जून को स्मैकडाउन का शो भी सऊदी अरेबिया में ही कराने का प्लान किया है। और इस न्यूज के साथ ही आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले अगर आप WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।